क्या ये बातें करते हैं? और ये तहरीक चलाएंगे, ये इनकी शक्लें हैं तहरीक चलाने वालों की। इनमें क्या है मसला हारून साहब? तहरीक शक्लों का क्या पहले चला सके तहरीक ये? ओ भाई, हमने अयूब खान को घर भेजा। अयूब खान से पहले भी हुकूमतें जाती रही, तो इस्टेब्लिशमेंट की साजिश से जाती रही। अयूब खान अवामी तहरीक से गए। ज़िया-उल-हक के खिलाफ न सिर्फ अवाम उठे, वो उसके याह्या खान के खिलाफ न सिर्फ अवाम उठे, खुद फौज में बगावत हो गए। भुट्टो के खिलाफ इतनी तहरीक चली कि कितने आदमी मारे गए, मुल्क खून आलूद हो गया। उसके बाद ज़िया-उल-हक तो खैर हादसे में मारे गए। बेनज़ीर को 2 दफ़ा बरतरफ किया गया, नवाज शरीफ को किया गया। रोज़ हुक्मरानों को घर, इमरान खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं। इमरान खान साहब मुबालगा करते हैं कि मुल्क पटड़ी पे चढ़, मुल्क कोई पटड़ी पे नहीं चढ़ा। मुल्क वो पटड़ी पे चढ़ता है जहाँ तालीम आम हो रही हो और साइंसी तरक्की हो रही हो, वो मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन होता है। और जहाँ लीडरशिप मिडिल क्लास की हो और आनेस्ट हो, कोई इमरान खान ने कारनामा अंजाम नहीं दिया। ये क्या करेंगे आके? इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये कराची में खड़े होके कहें कि जी पीपल्स पार्टी ने 13 साल इस मुल्क को नोच नोच के खा गया। अगर दुख है तो इस बात का मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। यानी पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपना तो एक क्राइम है। कराची के आवाम के लिए जिंदगी उजेरन कर देना ये कोई जुर्म नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि कराची के लोग किसके हाथों दुखी हैं? कूड़े का जिम्मेदार कौन है? पानी ना मिलने का, साफ पानी समंदर में डाला जाता है जिससे अभी हयात खत्म हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? साफ पानी का एक कतरा। बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? करप्शन का जिम्मेदार कौन है? उसके खिलाफ इनमें जुर्रत है बात करें? ये क्या लोग हैं? एक कॉमन बात है हारून साहब, बेरोजगारी के ऊपर पीपल्स पार्टी का भी ये मौकफ है और पीडीएम का भी, ये कि बेरोजगारी की असल वजह तहरीक इंसाफ है। दोनों तरफ से स्टील मिल के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। आपने मुलाजिमीन को निकाल दिया। बात करनी चाहिए। 400-500 अरब रुपए हमारा जाता रहा, उस दिन वजीर खजाना ने कहा 300 अरब रुपए। आपको याद है हमारे प्रोग्राम में पहली दफा सरकारी उसमें 300 अरब रुपए। ये मुल्क मुतहम्मल हो सकता है 300-400 अरब रुपए सरकारी इदारों में, रेलवे में, पीआईए में, उसमें ज़ाया हो रहे हैं। बाकी जो मसाइल हैं उस पर हम इतनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विस काम नहीं करती, अदलिया नहीं करती, पुलिस नहीं करती, वगैरह वगैरह। इमरान खान भी जिम्मेदार है, मगर 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तो सूबाई हुकूमतों के पास हैं, जिसके ऊपर ये लोग कहते हैं हाथ नहीं डालने देंगे, बात नहीं करने देंगे। पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बना दिया। वो पूनी वाला क्या नाम है उसका, अता रब्बानी, जिसको तारीख एक धब्बे के तौर पर याद रखेगी। नवाज शरीफ साहब को तीसरी दफा वजीर आज़म बनना था। उन्होंने ANP का मसला ये था कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखा जाए, जहाँ पश्तून आबादी आधी है, जिसका नाम अब्बासीन रखा जा सकता था, कोई ऐसा नाम रखा जा सकता था। उन्होंने एबटाबाद को खून से नहला दिया और नाम रखा पख्तूनख्वा, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनना था। इनको पता था कि हम दोबारा नहीं आएंगे, हमें सिंध की बादशाह चाहिए। सिंध की बादशाह तो इनका क्या रोना है? रो तो लोग रहे हैं अपने घरों में बैठे हुए। एक ख्वाहिश के को लेकर शहबाज शरीफ साहब भी रोए हैं। शहबाज शरीफ साहब इसलिए रोए हैं कि मरने से पहले मैं कराची शहर की हालत बदली हुई देखना चाहता हूं, वो इसलिए रोए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में खड़े होकर जलसा आम में ऐलान किया था कि तालिबान को कराची में दहशतगर्द हमले, पंजाब में दहशतगर्द हमले नहीं करने चाहिए, बाकी 3 सूबों में करें। ये वही शहबाज शरीफ। और कारनामे बताऊं इनको आपको? जरूर बताएं हारून साहब। काफी कभी भी सियासत में इस तरह की खबर काफी नहीं होती, आप मजीद कारनामे बताएं। ये कोई सियासतदान है? इतने सालों से सियासत कर रहे हैं, करते रहे ना। हमारी जहालत है ना, हम इन पे भरोसा करते हैं। किसी पार्टी में इलेक्शन नहीं होते, सब नामजद आदमी, सारे चमचे, हर पार्टी में चमचों का राज। अभी मुझे एक अमेरिका से किसी ने मैसेज भेजा है, टू बिकम
इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपका नाम एफ से शुरू होना चाहिए, फव्वार, फराज शिबली, हैं जी, अच्छा, फर्रुख हबीब, हैं जी, फिरदौस आयशा कवान। और जिसका नाम एच से शुरू होता है वो भेजने वाले का नाम भी एच से शुरू होता है, उसको मतलब ये है कि दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए खान साहब से, उसके अताब से। चमचे पालते हैं, ईगो फीड करते हैं, ना मुल्क के मसाइल का पता है, ना फिक्र है, दर्द ही नहीं है। दिल गया रौनक हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। इंसानों का दर्द ही नहीं है। वो बद्दू ने कहा हजरत उमर से, तू अल्लाह को क्या जवाब देगा? मैं तेरे पास आया, मैं भूखा हूं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसे आते मैं दूंगा। उसने कहा क्या जवाब दोगे अल्लाह को? इस तरह बात करते थे वो। उन्होंने अपना कुर्ता उतारा, यू इमेजिन इट, आधी दुनिया का हुक्मरान अपना कुर्ता उतारा और उसको दे दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी के उसने गुलाम ने कहा, हबशी गुलाम ने, कि मेरी दरखास्त पे दस्तखत करें और मोहर लगाएं, हालत जंग में, अक्का में। तो लोगों ने कहा कि तुम सलाउद्दीन से इस तरह बात कर, तुम सुल्तान से इस तरह बात करते हो। इसलिए नहीं कि वो बादशाह था, इसलिए कि ही वॉज ए वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। उसकी तो मतलब जिस गली से गुजर जाता था लोग उसको अजनबी देख के उसकी इज्जत करते थे। तो वो गुलाम उठा, उसने कहा वो तो पड़ी दवात और वो पड़ी मोहर, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? तो सुल्तान हंसा और हंस के कहा, अगर इसने अपने लंबे कद का फ़ायदा उठाया है और दवात और मोहर दरियाफ्त कर ली है तो कोई बात नहीं, अभी मोहर लगा देते हैं। तो आप लोग इससे नाराज़ क्यों थे? कोई बात नहीं। वो लोग थे जो, दर्द था उमर बिन अब्दुल अजीज के दिल में, दर्द था टीपू सुल्तान के दिल में। गैर सूदी कर्जे, द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, गैर सूदी कर्जे दिए जाते थे हर बेरोजगार। इनको कहाँ हारून साहब, इन सियासतदानों को हम कहाँ उन लोगों के साथ मिला सकते हैं? ये तो उनके करीब से नहीं गुजरते। कोई इंसानों वाली तो बात करें, पार्टियों में इलेक्शन ही करा दें, वो बल्दियाती इलेक्शन पे कमिट करें, ये कमिट करें कि हम पुलिस को ठीक करेंगे, ये कमिट करें कि अदलिया में हम अपनी पसंद के लोगों को भर्ती कराने की कोशिश नहीं करें। कमिटमेंट्स तो तहरीक इंसाफ ने भी की थी, कौन सी पूरी कर ली हारून साहब उन्होंने? मेरी मुराद ये है कि उस पर अमल करें। चले, ये तो आप इनको क्रेडिट देते हैं कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, नून लीग ने खत्म किया, अमन बहाल हुआ, आपने खुद माना कि हाँ नवाज शरीफ साहब ने रुकावट खड़ी कोई नहीं की। देखिए, ना इंसाफी की बात कभी नहीं करनी चाहिए। बिजली के मामले में उन्होंने बड़ी सरतोड़ कोशिश की, अगरचे इल्ज़ामात हैं कि दे मेड मनी आउट ऑफ इट, सबूत तो नहीं लोग देते, लेकिन यह कि बिजली का जो हालत थी पीपल्स पार्टी के दौर में जो बेहिसी थी और मुशर्रफ के आखिरी दौर में भी बेहिसी थी, तो वो बिजली का इन्होंने ठीक किया, जो काम जो किया है। लेकिन मसला सिर्फ, और मगर पर ये कितना झूठ बोल रहा था कि जी वो चिमनियाँ बंद और कारखाने बंद, कोई बंद नहीं थे, बिल्कुल पर जारी थी। किसी न किसी तरह गैस के ज़रिए जो भी ईंधन मुयस्सर था उसके ज़रिए मैनेज करते थे। पाकिस्तान की बरामदात तो नहीं गिरी थी पीपल्स पार्टी के दौर में, बरामदात तो नहीं गिरी थी। झूठ बोले बगैर ये गुफ्तगू ही नहीं कर सकते।